अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं मंसूर आजम काजी। नाज़रीन, कश्मीर में 14 अगस्त को यौम आज़ादी और 15 अगस्त को यौम स्याह मनाया गया। पाकिस्तान की आज़ादी के रोज़ खुशी और मुसर्रत का इजहार और हिंदुस्तान की आज़ादी के दिन यौम स्याह, यौम सोग मनाना कश्मीरियों का ये फ़ैसला है जो दुनिया पिछले 73 साल से देख रही है और आज भी खामोश है। दूसरी जानिब यूएई ने इसराइल को तस्लीम कर लिया है। क्या इस इक़दाम से मुस्लिम उम्मा में कोई तशवीश होगी या फिर नहीं? और क्या दुनिया की सियासत एक नया बाब शुरू होने जा रहा है? इस तमाम तर सूरत-ए-हाल पे बात करेंगे अपने प्रोग्राम के पहले हिस्से में, और इसके लिए मुझे ज्वाइन किया है लेफ्टिनेंट जनरल गुलाम मुस्तफ़ा ने, लेफ्टिनेंट जनरल अशरफ सलीम साहब ने। थैंक यू वेरी मच जी, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। लेफ्टिनेंट जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब, सर आपसे बात का आगाज़ करूँगा। सर लेट्स बी वेरी ओपन ऑन दिस। पाकिस्तान अपना हाथ बांधे बैठा रहेगा और हम एक्सपेक्ट करते रहेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप आके मेडिएट कराए कश्मीर के इशू को? सर क्या कहेंगे आप इस पे? देखिए, जब तक आप अपनी लड़ाई खुद लड़ने को तैयार नहीं होंगे उस वक्त तक कोई आपके साथ खड़ा भी नहीं होगा, कोई आपकी मदद को भी नहीं आएगा, और कोई आए भी क्यों? फ्रैंकली स्पीकिंग, जब आप खुद तैयार नहीं है तो फिर क्यों कोई आएगा? कोई दूसरा ये है कि क्या ये लड़ाई हमारी है? हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मैं आज से नहीं, जब से मैंने कम से कम थोड़ी चीजें समझना शुरू की हैं, मुझे कभी कोई शक नहीं रहा कि भारत जब से ये पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया है, और बाय द वे अगर पाकिस्तान न बनता तो फिर भारत का वजूद भी ना होता। एब्सोल्युटली। तो जब से पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया है तो उस वक्त से भारत के दिल में ये एक दिले यज़दा की कांटे की तरह खटकता है। उसमें ये उनके रास्ते का वो पत्थर है जिसको हटाए बगैर उनका ख्याल ये है कि जो उनके बड़े अज़ाइम में इस खित्ते में, कि वो एक तो अखंड भारत का उनके जहन में है, फिर दूसरा ख्याल ये है कि इस खित्ते में तो खैर उनकी हुकूमत होनी ही चाहिए, उनका राज होना ही चाहिए, बल्कि अब वो बहरा हिंद और से आगे भी निकलने की बात कर रहे हैं। तो इसलिए मुझे कभी कोई शक नहीं रहा कि जब भी मौका मिलेगा वो पाकिस्तान पे चढ़ दौड़ेंगे। और ये जो 5 अगस्त का इक़दाम था पिछले साल का, जो सिलसिले की एक कड़ी है, और अगर ये मेरे कश्मीर में जो बसने वाले पाकिस्तानी हैं वो अपनी जानों का, इज्जतों का, माल का, हर चीज़ का नजराना पेश ना करते रहते तो आज आप अंदाज़ा कीजिए कि भारत की फ़ौजें कहाँ खड़ी होती हैं। दरियाई जेलम पे सरहद होती है, और फिर उसके बाद जो पाकिस्तान जो हालात होते उससे मुझे कोई शक नहीं होता। इसलिए भारत तो अपनी रविश पे कायम है। कश्मीरी जान दे सकते हैं, दे रहे हैं, कुर्बानी दे सकते हैं, दे रहे हैं। क्या पाकिस्तान कुछ कर रहा है? क्या हमारा ख्याल ये है कि वन ऑफ हम बयान दे देंगे, या हम कोई अखबारी बहुत बड़ा एक कॉलम लिख देंगे, या प्राइम मिनिस्टर की स्पीच होगी यूएन में तो फिर दुनिया इस तरफ जज्बात में होकर निकल आएगी? नहीं, ये नहीं होगा। और हमने जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने पिछले साल यूएन जनरल असम्बली में एक बहुत बड़ा मौका फराहम किया था, और बल्कि खुद अपनी हुकूमत के लिए, कि उनका जो खिताब था वो मेरा ख्याल था कि स्टार्ट पॉइंट हो सकता था पाकिस्तान के जो ओवरऑल जो ऑफेंसिव था। और ऑफेंसिव की जब हम बात करते हैं तो लड़ाई, देखिए, लड़ाई पहला कभी भी ऑप्शन नहीं होती, ठीक, लड़ाई आखिरी ऑप्शन होती है। लेकिन लड़ाई के लिए जब आप पहले से ही उसको ऑफ द टेबल कर देते हैं तो फिर दुनिया आपकी बात क्यों सुने? वेरी राइट। मोदी साहब नेगोशिएट टेबल पर आए, क्या चीज है, उनको इंसेंटिव क्या है इस चीज का? बिल्कुल ठीक। कौन क्या उनको दे सकता है कि वो आए और आके बात सुने आपकी? बिल्कुल ठीक। जब तक दुनिया को तकलीफ नहीं पहुंचेगी, जब तक मोदी साहब को तकलीफ नहीं पहुंचेगी, वेरी वैलिड, बात करेगा। वेरी वैलिड। सर मुझे जरा ये पॉइंट जनरल अशरफ सलीम साहब के पास लेके जाने दीजिएगा। जनरल साहब, पाकिस्तान की आज़ादी के रोज़ खुशी और मुसर्रत का इजहार और हिंदुस्तान की आज़ादी के दिन यौम स्याह और यौम सोग, कश्मीरियों ने तो अपना फैसला कर दिया है। सर क्यों पाकिस्तान अब आज भी, जिस तरह जनरल साहब फरमा रहे हैं, सबमिसिव है? हमें अपना एटीट्यूड चेंज कब करना पड़ेगा और कब तक हम इंतज़ार करेंगे कि कोई आमद हो और कुछ चीज़ें ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाएं, जो कि अपेरेंटली नज़र नहीं आता? जी थैंक यू जी। बात यह है कि बिल्कुल कश्मीरियों का एटीट्यूड तो बिल्कुल सही है। उन्होंने पाकिस्तान का यौम आज़ादी बड़ी खुशी से मनाया, और हिंदुस्तान का यौम आज़ादी जो कि 15 को आज था, उसको एक सोग के दिन के तौर पे मनाया जी। तो मकसद ये बात ये होती है कि
कश्मीरियों ने अपना हक अदा कर दिया, कश्मीरी कर भी रहे हैं। लेकिन अभी मेरा ख्याल है हिंदुस्तान के लिए कश्मीर के ऊपर कब्ज़ा की जो कीमत है वो इतनी भारी नहीं हुई है कि इंडिया बातचीत के ऊपर राज़ी हो, पाकिस्तान से बात करे, कश्मीरियों से बात करे। अभी तक तो ये हुआ है कि उल्टा लास्ट ईयर पिछले साल उन्होंने 5 अगस्त को जो कश्मीर का थोड़ा बहुत वहाँ पे एक हक बनता था, इंडियन फेडरेशन के अंदर रहते हुए उनको एक ख़ासूसी अहमियत दी गई थी, उन्होंने वो भी ख़त्म कर दी। बिल्कुल ऐसे। तो इंडिया ने तो बल्कि उल्टा किया है। और आपने देखा है कि दुनिया भी कुछ नहीं कर रही है, ना अमेरिका ने कुछ किया। अमेरिका ने सिर्फ 2-1 दफ़ा प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा जी मैं मीडिएशन कराऊँ, लेकिन मीडिएशन किस बात की, वो भी नहीं हो सकती, इंडिया नहीं मानता है उसके ऊपर। तो मकसद ये है कि इंडिया के लिए इसकी कास्ट थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी हमें, और उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ है कि हम में क्या ताकत है। ठीक है, हमारी मिलिट्री पावर है, सारा कुछ है, लेकिन बाकी लिहाज से आप जब देखते हैं कि हम हर चीज़ के लिए बाहर देखते हैं, कभी किसी से कुछ मांग रहे हैं, कभी किसी के कुछ मांगने जा रहे हैं। जब तक हमारी अपनी इक्तिसादी हालत और हमारी अपनी पॉलिटिकल हालत इस हाल में नहीं होती कि हम दुनिया को दिखा सकें कि पाकिस्तान एक ऐसी पावर है जो कि अगर जिसको बोलते हैं ना कि पुश कम्स टू शव, तो पाकिस्तान किसी हद तक जा सकता है, तो फिर शायद ये आ जाए सिचुएशन कि इंडिया हमारे से इसके ऊपर बातचीत भी करे। और उसके लिए ज़रूरी ये होता है कि आप अपनी मिलिट्री पावर को और स्ट्रॉन्ग करें। एब्सोल्युटली। जिसको कहते हैं ना जंग की तैयारी करो। ठीक। अगर आपने जंग से बचना है या अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूसरे के ऊपर इम्पोज करना है, उसके लिए जरूरी है कि एक बेहतरीन जंग की तैयारी होनी चाहिए हमारी तरफ से। बिल्कुल ठीक है। मेरे साल में भी हमें बहुत कुछ करना बाकी है। ठीक है जय गुलाम मुस्तफा साहब, बिल्कुल आई रियली वांट टू टेक दिस पॉइंट फॉरवर्ड। यूएनजीए की स्पीच, डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर पाकिस्तान की कोशिशें ये सारी जगह चल रही हैं, लेकिन जिस तरह अभी जनरल अशरफ सलीम भी फरमा रहे हैं, आप भी कह रहे हैं कि हमें तैयारी करनी है। अगर हमने इस चीज़, इफ़ वी आर सीरियस अबाउट दिस बिजनेस, तो वी नीड टू प्रिपेयर आवरसेल्फ अकॉर्डिंगली। क्या व्यू है सर इस पे आपका? देखिए, कोई इसमें दो राय तो है नहीं है। हम दोनों तो खैर सोल्जर्स हैं और हमारी सोच शायद फिक्स हो सकती है या सब्जेक्टिव हो सकती है, लेकिन आप सरदार मसूद जो आज़ाद कश्मीर के सदर हैं, हमारे डिप्लोमेट भी हैं वो, और बहुत अच्छे डिप्लोमेट गिने जाते रहे हैं वो। जब वो ये बात करना शुरू कर दें कि पाकिस्तान ने ये जंग को जो टेबल से हटा दिया है, ये अच्छा इक़दाम नहीं किया, जब वो ये बात करना शुरू कर दें कि कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान के पास टाइम लिमिट्स हैं, ये टाइम सेंसिटिव है सारा कुछ, क्योंकि अगर आपने जिस तरीके से देखिए, हम तो एक तारीख नहीं समझते अपनी। जम्मू में जब ये पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया और कश्मीर का मसला खड़ा हुआ, तो वो बनिया उस वक्त से तैयार था, क्योंकि उन्होंने ये अंग्रेज के साथ मिलकर कश्मीर को बाकायदा छीना था हमसे, और अंग्रेज ने बाकायदा ये उनको दिया था ये। तो उन्होंने जम्मू का जो डेमोग्राफिक्स थी वो चेंज करने के लिए उन्हें ऐलान कर दिया कि जो भी पाकिस्तान जाना चाहते हैं आइए, हम उनको ले जाएंगे। ऑलराइट। जम्मू में 1.5 लाख मुसलमानों का मेरे ख्याल नवंबर 48 में उनको तय कर दिया गया। उसके बाद डेमोग्राफिक बदल गई। उसके बाद ठीक, अब वही काम वो करने जा रहा है और कर रहा है, शुरू कर दिया वो उसने। और हाफिज सईद, उनसे लोगों के लाख इख्तलाफात हो सकते हैं। आज से 4 साल 5 साल पहले उन्होंने मीडिया के दोस्तों को बुलाकर, और मैं भी उनमें शामिल था, बड़ा वार्निंग दी थी और ये प्लान वाज़े किया था। अब वो जो डेमोग्राफिक्स चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर 1-2 साल का टाइम मिल गया उसको, और दुनिया उसको बाकायदा टाइम दे रही है उसको, ठीक, दुनिया उसको टाइम दे रही है कि जो कर रहा है वो कर ले। बिल्कुल। अगर पाकिस्तान भी उसको टाइम देता रहा तो ये फेड अकम्पली पाकिस्तान के हाथ में होगा। पाकिस्तान क्या करेगा इसको? ऑलरेडी हम जो बात करते हैं, मैं अपने प्राइम मिनिस्टर के मुंह से ये बात, वो अगर ये बात ना भी करें कि भाई हम जंग नहीं करेंगे हम उनसे, भाई आपको बात कहने की जरूरत क्या है? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। ठीक ठीक। नंबर 1। नंबर 2, देखिए जी, जंग फौज नहीं लड़ती। फौज इस कौम के हाथ में एक हथियार है। जिस दिन ये कौम तैयार होगी अपने हथियार को इस्तेमाल करने के लिए, फौज अपनी जान कुर्बान कर देगी। वेरी राइट। जंग कौम ने लड़नी है। वेरी राइट। कौम को तैयार करने के लिए मेरी पॉलिटिकल लीडरशिप इस वक्त, ना सिर्फ जिस तरह भी जनरल सलीम भी कह रहे थे, मैं 100% एग्री करता हूं, हम सियासी तौर पर तिनके की तरह बिखरे हुए हैं, तिनका इस तरफ। हमारा कोई वाज़ेह मकसद नहीं है। आज आप जाके अपनी यूनिवर्सिटियों में पूछिए कि आपका नेशनल बयानिया क्या है,
कश्मीर कहाँ फिगर आउट करता है, आप हैरान हो जाएंगे जिनके कि 90% हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको अंदाजा ही नहीं है कि हम कितनी बड़ी जो मुसीबत है हमारे सर पे खड़ी है अगर हम नहीं जागे। ठीक हो गया। जनरल अशरफ सलीम, आपकी तरफ थोड़ा आगे चलता हूँ। यूएई ने इजराइल को सर एक्सेप्ट कर लिया है। सर वो जो मुस्लिम उम्मा का कॉन्सेप्ट, और हम कोशिश करते हैं कि जी पूरी बात करें मुस्लिम उम्मा की, ये जो आज की नई मुस्लिम लीडरशिप है ये उसके साथ अलाइंड नहीं है। इनके अपने इंटरेस्ट हैं, मेट बी बिजनेस, मेट बी एनीथिंग एल्स, और उनके लिए प्रायोरिटी वो नहीं बल्कि चेंज हो गई हैं। इज दैट करेक्ट? पुरानी नस्ल थी मसलन जो शेख जायद थे दुबई के या फिर यूएई के जो बुनियाद रखने वाले रूलर थे जी, उनके नजरियात डिफरेंट थे। अभी उनकी जो आगे औलाद है, जो शहजादे हैं या वली अहद हैं, उनकी थिंकिंग थोड़ी सी डिफरेंट है। आपकी बात सही है, दुनिया के तल्लुकात इंटरेस्ट की बेस के ऊपर चलते हैं। बाकी ठीक है, मुस्लिम उम्मा का कॉन्सेप्ट है, सारा कुछ है, लेकिन आप ये भी देखिएगा कि दुबई पहला मुल्क नहीं है जिसने इजराइल को रिकग्नाइज, इससे पहले इजिप्ट ने रिकग्नाइज किया हुआ है, जॉर्डन ने इवन टर्की ने रिकग्नाइज किया हुआ है। आपको पता है टर्की का एक बहुत बड़ा वॉल्यूम है ट्रेड का विद इजराइल इवन टुडे। टर्की ने भी, तो इस मकसद ये कहने का है कि हर मुल्क के अपने कुछ मुफादात हैं, इंटरेस्ट हैं, जो कि प्रोबेबली ओवर रूल कर रहे हैं जो मुस्लिम उम्मा के जो मुफादात हैं उनको। ठीक, और आपने देखा है पाकिस्तान को तो एक बड़ा स्टैंड पॉइंट है क्लियर कि देखिएगा हमारी एक शुरू से हमारा ये रहा कि टू नेशन कॉन्सेप्ट जो दिया गया है, टू स्टेट कॉन्सेप्ट जो दिया है, यूएन रेजोल्यूशन भी है उसके ऊपर, और इसके ऊपर बातचीत भी बहुत सारी होती रही है। और हमारा यही है कि जिस दिन इजराइल मान ले पैलेस्टीनियन स्टेट को, तो इजराइल ही रहेगा, उसके बाद जो भी होगा देखा जाएगा। लेकिन बात वहीं पे थोड़ा सा मेरे ख्याल में यूएई ने थोड़ी जल्दी की है। अगर कि उनका अपना, हम किसी को डिक्टेट तो नहीं कर सकते दूसरे मुल्क को, हमारे अपने बहुत सारे इंटरेस्ट हैं, यूएई में हैं, उसके बाद सऊदी अरेबिया में है। अभी बात जिस तरीके से जैरेड कुशनर जो कि प्रेसिडेंट ट्रंप के जो रैप हैं मिडल ईस्ट के ऊपर, उन्होंने कहा जी बहुत सारे 3 महीने के अंदर आगे मुल्क और आ रहे हैं इसको रिकग्नाइज करने। ठीक, असली बात मैं ये हमेशा से सोच रहा था कि इलेक्शन करीब आ रहा है प्रेसिडेंट ट्रंप का नवंबर में, अभी कमिंग नवंबर में, तो इसके ऊपर कोई बहुत सारी बातचीत होगी, कोई बड़ा कोई चीज वो करेगा। ठीक, उन्होंने प्रोबेबली ये एक बहुत बड़ा कार्ड शो किया है कि अमेरिका में इजराइल की बहुत बड़ी पावर है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बहुत बड़ी लॉबी है, बड़ी और वो उसको मोबिलाइज करने के लिए उन्होंने इजराइल को रिकग्नाइज कराया यूएई से, और आगे अभी कुवैत, ओमान, उसके बाद बहरीन, फिर इवन कतर, ये सारे मुल्क इनका सुन रहे हैं, सऊदी अरेबिया भी, वो भी शायद रिकग्नाइज करने जा रहे हैं। तो ये प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को वो तोहफा दे रहे हैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का, ताकि वो उसको एक्सप्लॉइट कर सकें विद इन यूएसए, उसको इलेक्ट होने के लिए। तो मकसद ये है कि उम्मा वाला जो बात है जो आपने पहले की थी ना, अभी उसका तो पहले से ही वो बात हमारे उससे पंक्चर हो चुकी थी, वो कॉन्सेप्ट ही पंक्चर हो चुका है। इजिप्ट ने किया, जॉर्डन ने किया, टर्की ने किया, और भी मुल्क करने जा रहे हैं। ठीक, इसके ऊपर थोड़ा सा पाकिस्तान को अपना स्टैंड पॉइंट और थोड़ा डेलिबरेटली लेना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई ऑफ द कफ नहीं देना चाहिए हमें अपना। वेरी राइट, वेरी राइट। व्यूअर्स, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं यहाँ पर, और जब हम वापस आते हैं तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे जनरल